नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 6 जंतुओं में जनन के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं हम। पाठ की पूर्व की तैयारी। दिए गए शब्दों को छाँट कर लिखिए। सजीव और निर्जीव। सजीव जिसमें जीव होता है, सजीव जिसमें निर्जीव कोई जीव नहीं, जैसे टेबल, लकड़ी, इसमें से छाँट कर लिखना। लकड़ी में कोई निर्जीव है वो, कुर्सी, टेबल, पेन, खिड़की। सजीव में पेड़, कोयल, मनुष्य और मुर्गी। आगे देखेंगे, अपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया है, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगाए। वृद्धि, वृद्धि सजीव है। गति, सजीव भी और निर्जीव भी है। श्वसन, सजीव। प्रजनन, सजीव। उत्सर्जन, सजीव। आगे देखेंगे हम। चलो देखें कौन कौन से जंतुओं के बच्चों से परिचित है, इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। जंतु और बच्चे व अंडे। मनुष्य का बच्चा क्या कहलाता है? शिशु। बिल्ली का बिलोटा। उसके बाद कुत्ता का पिल्ला। तितली का प्यूपा। मुर्गी का अंडा। गाय का बछड़ा। मेंढक का टेडपोल। आगे देखेंगे हम। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ आएगा प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। प्रश्न 2, सही विकल्प के आगे राइट का चिन्ह लगाएं। परक नली शिशु का विकास होता है मादा के शरीर में। परक नली शिशु का विकास मादा के शरीर में। दूसरा देखेंगे हम। चित्र में दिए गए जंतु के चक्र के विभिन्न अवस्था में ए, बी, सी व डी क्रमशः ए अंडे, बी आरंभिक टेडपोल, बाद का टेडपोल और वयस्क। अगला देखेंगे हम। तीसरा, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धक की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? कायिक प्रवर्धन। मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टेडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? आयोडीन। द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है अमीबा में। ऑप्शन सी। IVF का पूरा नाम है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। किस जीव का अंडा सबसे बड़ा है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है। भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। प्रश्न 4, जनन क्या है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी है? जनन द्वारा कोई जीव अपने ही प्रकार के किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपने वंश जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। 2 विधि हैं इसकी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 5 है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मानव, मुर्गी, गाय, कुत्ता आदि में निषेचन। वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे जलीय प्राणियों में निषेचन। प्रश्न 6, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, ये मानव शुक्राणु का, ये मानव अंडाणु का है, ठीक है, बना लेना आप। प्रश्न 7, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। तो इस प्रश्न को समझेंगे हम। थोड़ा बड़ा प्रश्न है का है, इसका उत्तर है जो मछली और मेंढक सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। इनमें से सारे अंडे का निषेचन नहीं होता और वे नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित रहते हैं तथा जल में ऐसे भी जंतु रहते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः इनका सैकड़ों अंडे देना आवश्यक है, जिससे ये जहाँ पे इस बुक में नहीं आया इसलिए इसे मैंने पेज में लिखा है, जिससे कि उनमें से कुछ में निषेचन की क्रिया हो सके। इसके अतिरिक्त ये अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा अपेक्षाकृत कोमल होते हैं, अतः इनकी सुरक्षा नहीं हो पाती, जबकि मुर्गी के अंडे कवच से ढके रहते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। आप भी पेज में लिख सकते हैं ना। प्रश्न 8, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। लैंगिक जनन
वहाँ जनन जिसमें जीव के नर और मादा दोनों जनन अंग भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन, वहाँ जनन जिसमें जनन के लिए दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती अलैंगिक जनन कहलाता है। दूसरा देखेंगे लैंगिक जनन में, इसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं जो निषेचन के परिणाम स्वरूप सलित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन में देखेंगे दूसरा, इसमें युग्मकों का सलियन निषेचन नहीं होता। तीसरा देखेंगे लैंगिक जनन में युग्मनज विकसित होकर नया जीव बनाते हैं, उदाहरण के लिए प्राणियों में जनन। तीसरा देखेंगे अलैंगिक जनन में, इसमें जनन के एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं तथा जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं। उदाहरण है हाइड्रो में जनन मुकुलन द्वारा, अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा। प्रश्न 9 देखेंगे हम, जरायु जंतु अंड प्रजक जंतुओं में उदाहरण देकर इस पर अंतर स्पष्ट कीजिए। जरायु जंतु और अंड प्रजक जंतु, मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। अंड प्रजक जंतु वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं, जैसे मेंढक। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न 10 का ए, निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रो में मुकुलन, यहाँ पर आपको चित्र बनना है हाइड्रो में मुकुलन का। बी वाला देखेंगे अमीबा में द्विखंडन का चित्र आपको यहाँ पे बनाना है, तो आप बना लेना है चित्र। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रोजेक्ट 1, अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। गाय, जंतु का नाम गाय है, जरायुज जंतु गाय। कुत्ता कुत्ता, अंड प्रजक ये नहीं है, इसमें डेडेस मारना आपको। बिल्ली बिल्ली, घोड़ा घोड़ा, भैंस भैंस, मेंढक मेंढक है अंड प्रजक जंतु है। उसके बाद चिड़िया अंड प्रजक जंतु है, छिपकली भी है, बकरी, मुर्गी, इधर मुर्गी आ जाएगा। अगला देखेंगे हम, बा वाला प्रश्न, हाइड्रो में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको यहाँ पर चित्र बनाना है और आपको प्रदर्शित करना है। प्रोजेक्ट नंबर 2 देखेंगे, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। 5 दिवस में दिवसों की संख्या, लगाई गई कलमों में आए परिवर्तन। 5 दिवस में जड़ एवं शाखा बनना, 15 दिवस में पत्ती आना, 30 दिवस में फूल खिला, उसमें फूल खिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।